मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मरकजी मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में आज 24 मार्च तक तौसी कर दी है। साथ ही पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में यह इरादा भी जाहिर किया है कि मुल्जिम के वालिद कामरान कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश करना है। जबकि रिमांड रिपोर्ट में इंकशाफ भी किया गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 21H के तहत मुल्जिम अरमगान का SSP AVCC के रूबरू एतराफ़ी बयान कलमबंद करा लिया गया है। साथ ही मुल्जिम ने दौरान इंटेरोगेशन एतराफ़ किया था कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद मैंने सारा वाक़या अपने वालिद कामरान असगर कुरैशी को बता दिया था, जिन्होंने मशवरा दिया था कि फ़िलहाल कराची छोड़ दो और रूपोश हो जाओ, और मैं पुलिस से बचने के लिए अपने वालिद के मशवरे पर साथी शरात के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में रूपोश रहा। रिमांड रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मुल्जिम के इस बयान की रोशनी में उसके वालिद कामरान असगर कुरैशी को भी शामिल तफ्तीश करना है। रिमांड रिपोर्ट में इस्तदा की गई थी कि मुल्जिम से तफ्तीश नामुकम्मल है, इसलिए जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी की जाए। और फिर अदालत ने पुलिस की सज़ा मंजूर करते हुए रिमांड में 24 मार्च तक तौसी कर दी है। आज जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई तो मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने एक दफ़ा फिर कमरा अदालत में शोर शराबा और बदतमीजी की। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर के मुताबिक वकील सफाई की इस्तदा पर मुल्जिम के वालिदैन को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त दी गई, मगर दौरान समाअत मुल्जिम के वालिद ने कमरा अदालत में शोर शराबा किया, जिस पर पुलिस एहलकार उसे खींच कर बाहर ले गए। जबकि मुल्जिम अरमगान ने अपने वालिद से मिलने से भी इनकार कर दिया, साथ ही वालिद की जानिब से दिए गए नए वकील को भी मानने से इनकार कर दिया। समाअत के बाद अदालत ने रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली और सहाफ़ी पर हमले के मुकदमे में भी मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी कर दी। इसके अलावा मुल्जिम अरमगान के वकील ताहिरुर रहमान तनोली ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से बात करते हुए कहा कि मुल्जिम अरमगान ने अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म की ख्वाहिश का इज़हार किया है। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ़ जुर्म की हिदायत कर दी है। मुल्जिम अरमगान को इतना परेशान किया गया कि वो एतराफ़ जुर्म के लिए भी तैयार है, ये उनके वकील ने कहा। आज की समाअत के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक पुलिस ने मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई है। आला सतह की कमेटी भी मुल्जिम से तफ्तीश कर रही है। प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की हिमायत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम के रिमांड में तौसी से मज़ीद शवाहिद सामने आ सकते हैं, जबकि वकील सफाई ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की मुखालफत की। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने पुलिस तशद्दुद की शिकायत की। तफ्तीशी अफसर किसी भी सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मुल्जिम का मुआयना करवाए और 3 दिन में रिपोर्ट जमा करवाए। मुल्जिम ने कहा कि वो एतराफ़ जुर्म करना चाहता है। इस पर तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम SSP के रूबरू एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवा चुका है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने खुर्रम अब्बास एडवोकेट को अपना वकील तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुल्जिम और उसके वालिद ने कमरा अदालत में एक दूसरे पर चीखों पुकार की। रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी की जाती है। तफ्तीशी अफसर मुकर्ररा वक्त में तहकीकात मुकम्मल करें। मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने आज भी अदालत में शोर शराबा किया और फिर अदालत से निकल कर भी किया। अपने बाप को तलाक दो, बाप को तलाक दो। गुज़िश्ता समाअत में भी कमरा अदालत में मुल्जिम अरमगान से मुलाकात के दौरान उसके वालिद कामरान कुरैशी की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर को धमकियां दी गई थी, बदतमीजी की गई थी, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार आराइन ने 11 मार्च को ही प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को खत लिखकर इस हवाले से कार्रवाई करने और खुद को सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की थी। जिसके बाद कल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के दफ्तर की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के रजिस्ट्रार को खत लिखकर हिदायत की गई थी कि इस मामले पर ज़रूरी एक्शन लिया जाए और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इहाते में सिक्योरिटी इंतजाम करने के साथ साथ गैर मुतल्लिक़ अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए।